तो दिवाकर ITI स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। सीरीज एंड पैरेलल से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कैसे सीरीज में वोल्टेज करंट क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सीरीज में, रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा क्या है, ये सब इनमें बताया जाएगा। एग्ज़ाम के व्यू ऑफ पॉइंट के हिसाब से इसमें बताया जाएगा। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ सीरीज कम्बिनेशन में आप देखो, सीरीज में जैसे कुछ रजिस्टर हम ले लेते हैं। ये हमने रजिस्टर ले लिए, जैसे नाम R1, R2, R3। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो रेजिस्टेंस टोटल निकालने के लिए पॉइंट ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, एक एक पॉइंट बताता हुआ जाऊँगा। तो यहाँ पर सीधा रेजिस्टेंस को जोड़ दिया जाता है। RT टोटल रेजिस्टेंस RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एग्जाम्पल मान लीजिए इसका 2 ओम है, इसका 4 ओम है, इसका 8 ओम है। तो ये जोड़े जाएंगे। RT बराबर 2 प्लस 4 प्लस 8 कितना 14 ओम। अगर वैल्यू ओम में तो ओम में आएगी। ऐसे जोड़ लेंगे हम। तो जो इसमें यही ध्यान रखना है, कभी गलती करो जोड़ते समय, जो सबसे बड़ी वैल्यू का रजिस्टर होगा उससे भी वैल्यू ज़्यादा आएगी। जैसे यहाँ पर 8 ओम का सबसे ज़्यादा, 8 ओम का ये सबसे बड़ा रजिस्टर लगा हुआ है वैल्यू में, तो वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी। अगर वैल्यू जो सबसे बड़ा रजिस्टर लगा हुआ उससे कम आती है तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो जोड़ने में। तो टोटल जो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है उससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आती है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल जो भी सर्किट की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। यहीं पर अगर करंट की बात की जाए तो करंट मान चलो यहाँ पर मैं कोई भी एक वोल्टेज अप्लाई करता हूँ प्लस माइनस, और मेरा ये करंट ऐसे फ्लो होगा। तो जो सीरीज सर्किट रेजिस्टेंस का सीरीज सर्किट होता है उसमें जो करंट है ना वो एक ही फ्लो होता है। जैसे यहाँ पर आई, तो आई करंट ही फ्लो होगा क्योंकि रास्ता एक ही है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ से जैसे करंट चलेगा उसे एक ही रास्ता का फॉलो करेगा इस तरीके से। तो करंट का रास्ता एक ही होता है। तो सीरीज सर्किट में करंट का रास्ता एक ही होता है, केवल एक रास्ते से ही फ्लो होता है। तो यहाँ पर करंट निकालने के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं वोल्टेज कितनी ले लेता हूँ, एग्जाम्पल 70 वोल्टेज ले लेता हूँ। तो करंट कितना फ्लो होगा। अब देखो यहाँ पर हमने RT कितना निकाला था, RT जो निकाला था वो कितना था 14 ओम का, 14 ओम का निकाला था। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगा लो, हमारे पास रेजिस्टेंस है और वोल्टेज भी है तो करंट कितना होगा। तो फार्मूला देखो I बराबर V/R कितना हो गया V कितना हो गया 70 वोल्टेज, R कितना होगा 14 ओम, कितना आ गया अगर 14 70 5 एम्पियर का। तो ये I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे वैल्यू दी हुई है रेजिस्टेंस की तो कितना 5 एम्पियर। और ये 5 एम्पियर का करंट सभी में से फ्लो हो रहा है, R1 R2 R3 सभी में से 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। यहीं पर अगर बात की जाए तो करंट निकालने के लिए केवल एक ही करंट निकलेगा पूरे सर्किट का। अब आ जाती है बात वोल्टेज की। सीरीज सर्किट का रेजिस्टेंस तुमने निकाल लिया, 14 ओम निकल के आया था, करंट निकाल लिया 5 एम्पियर आया था। अब इसमें वोल्टेज कैसे निकालेंगे। अब वोल्टेज इसमें क्या होता है, अलग अलग ड्रॉप होता है पर पॉइंट पर। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जैसे यहाँ पर निकल गया V1
V2 V3। अब V1 कितनी होगी? अब ये निकालने के लिए इसमें क्या करना है कि वहीं का करंट वहीं की वोल्टेज। अब तुम्हारे ये तो पता होना चाहिए कि पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। तो यहाँ से जो R1 में से करंट फ्लो होगा वो कितने एम्पियर का फ्लो होगा, 5 एम्पियर। R2 से 5 एम्पियर, ऐसे रास्ता तो एक ही है। तो यहीं का वोल्ट V1 निकालने के लिए तो V1 बराबर R1 इंटू आई। भाई यहाँ का मेरे को निकालना है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा V1। तो यहीं का रेजिस्टेंस है, यहीं का करंट, रेजिस्टेंस कितना 2 ओम। तो V1 बराबर R1 कितना है 2 ओम, करंट कितना है 5 एम्पियर, कितना आ गया 10 वोल्ट। तो यहाँ पर ये 10 वोल्टेज का हो जाएगा V1। ऐसे V2 निकालने के लिए V2 बराबर कितने ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 वोल्ट। ये 20 वोल्टेज आ गया। ऐसे V3 निकालने के लिए V3 वहीं का रेजिस्टेंस कितना 8 ओम का, 8 ओम इंटू 5 एम्पियर, करंट तो सभी में बराबर फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर का, इसलिए 5 कितना हो गया 40 वोल्ट। तो यहाँ पर 40 वोल्टेज का। इस तरीके से इसमें क्या होता है, इस सीरीज में सर्किट में वोल्टेज अलग अलग, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अगर बात की जाए तो वोल्टेज सर्किट में डिवाइड हो जाता है उसकी वैल्यू के अनुसार, रेजिस्टेंस के अनुसार। जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टर होगा वो कम वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टर होगा वो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ये ध्यान रखना है। और जो टोटल जो वोल्टेज है तीनों की निकल के आई V1 प्लस V2। जैसे यहाँ पर V1, यहाँ पर वोल्टेज टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज है, जो अप्लाई वोल्टेज कितनी है 70 वोल्टेज, इसके बराबर ही आएगी। इसलिए VT टोटल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना हो गया, रख लो वोल्टेजों को, 10 प्लस 20 प्लस 40 बराबर 70 वोल्ट। तो जो टोटल जो अप्लाई वोल्टेज है उसके बराबर टोटल वोल्टेज निकल के आएगी। अगर ये वैल्यू जोड़ में कम या ज़्यादा आ रही हैं तो, जब V1 V2 V3 को अगर जोड़ रहे हैं हम, ये वैल्यू अगर कम या ज़्यादा आ रही है तो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो निकालने में, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान रखना है, अगर ये रेजिस्टर एक ही वैल्यू के दिए हुए हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम अगर एक ही वैल्यू के रेजिस्टर दिए हुए हैं तो इसे ध्यान रखना। जैसे ये कोई सर्किट बनाया, कई बार ऐसा क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे R1 R2 R3 अगर एक ही वैल्यू गए तो 1 ओम, एग्जाम्पल माने चलो ये 1 ओम 1 ओम 1 ओम। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है तुम्हारा RT बराबर तुम्हारा N इंटू R। रजिस्टर N का मतलब कितने लगे हुए हैं, कितने रजिस्टर लगे हुए हैं, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं। तो RT बराबर 3 इंटू कितने ओम के हैं, 1 ओम के। तो एक ही वैल्यू लेनी है, R मतलब एक की वैल्यू लेनी है, किसी की भी सब समान के हैं तो एक ही वैल्यू आएगी, 1 ओम 1 ओम। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना 3 ओम। तो ये तो एक छोटी वैल्यू के थे, तो चलो इन्हें तो जोड़ लो या इस तरीके से निकाल लो तो तुरंत निकाल लोगे। अगर ज़्यादा वैल्यू कोई होते हैं तो एग्जाम्पल माने चलो यहाँ पर ये तुम्हारे कुछ 35 ओम ऐसे निकलते, या एक तो तुम वैसे भी करके निकाल सकते थे। यहाँ भी चलो ये 35 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 105, ऐसे निकालिए।
ये तो 3 दिए हुए हैं मान के चलो, अगर यहाँ पर और ज़्यादा दिए हुए हों तो ऐसी बहुत ज़्यादा वैल्यू में, बहुत ज़्यादा संख्या में दिए हुए हों तो R4 R5 R6 ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू बस बढ़ जाएगी और समान वैल्यू के सभी माने चलो, तो इन्हें जोड़ने में तो टाइम लगेगा। यहाँ पर बस कितने लगे, 6 रजिस्टर लगे हुए हैं, वैल्यू कितनी है 35 ओम की, तो यहाँ पर ये देखो 6 रजिस्टर लगे, 6 × 35 मल्टीप्लाई कर दो, जो निकल के आएगा तुम्हारा देख लो 210। तो फॉर्मूला याद रखना है ये वाला सीरीज में N×R, किसी एक रजिस्टर की वैल्यू लेंगे और कितने रजिस्टर लगे हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 लगे, एक वैल्यू कितनी 35 हो गई, इस तरीके से निकालेंगे। पावर इनकी जुड़ जाएगी। अगर मैं यहाँ सर्किट की बात करूँ, माने चलो यहाँ पर पावर, तो ये तुम्हारी P1 P2 P3, तो इनकी पावर जुड़ जाएगी। टोटल पावर बराबर PT बराबर P1 + P2 + P3, इनकी जो पावर के पिछली वीडियो में फॉर्मूले भी बताए थे, जिससे भी निकालना। करंट वोल्टेज हो तो करंट वोल्टेज से, करंट रेजिस्टेंस दिया हो तो करंट रेजिस्टेंस के भी अप्लाई कर दो, सेम निकल के आएगी। इस प्रकार से अब हम पैरेलल सर्किट को भी डिजाइन करते हैं। पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज कैसे कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं, वो बताता हूँ मैं। तो पैरेलल सर्किट बनाने के लिए रजिस्टर्स इन पैरेलल, तो पैरेलल के लिए ऐसे एक रजिस्टर ये ले लिया हमने, एक रजिस्टर ये, R1 R2 R3। तो इस सर्किट का अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो RT, जैसे पॉइंट ले लिए A और B, तो RT बराबर RT बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पर RT को भी कुछ इस तरीके से करेंगे, 1/RT बराबर, ये बारह फार्मूला यूज करेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो इस तरीके से कोई भी रेजिस्टेंस निकालना हो पैरेलल सर्किट का, ये बारह फार्मूला यूज होगा। अब एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई वैल्यू ले लो, इसकी 4 ओम, इसकी मान के चलो 8 ओम, तो ये मान के चलो 16 ओम। तो सेम फार्मूला ही रख लो, 1/RT बराबर 1/4 + 1/8 + 1/16। और सॉल्विंग अगर एलसीएम से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, कैल्शियम 8 16 आ गया, इसका 4 + 2, 4 कैसे वैसे डिवाइड करेंगे, 16 को 4 बार गया, 1 से मल्टीप्लाई 4, फिर 8 का भाग देंगे 16 में। ये तो आने चाहिए तुम्हारे को, कैसे निकालते हैं, 8 का 16 में 2 बार, फिर 1 से मल्टीप्लाई 2 आ गया, प्लस 16 का 1 बार, 1 से मल्टीप्लाई 1, कितना आ गया 7/16। अब फाइनली जो फॉर्मूला निकल के हमारा जो आया 1/RT बराबर 7/16। इसलिए RT बराबर, अगर यहाँ पर बात की जाए तो कैसे करते हैं,
RT 7RT कितना हो गया, अगर इसे आप सही करो वो करेंगे सॉल्व तो 7RT बराबर 16, इसलिए RT बराबर कितना हो गया 16/7। 16/7। अब इसे भी तुम सॉल्व करोगे तो 2.22 ऐसे कुछ निकल के इतने ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। इससे मतलब यह है कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ RT कितना आया 2.22 ओम। अब इससे ये ध्यान रखना है, जैसे सीरीज वाले में क्या था, जो सबसे बड़ी वैल्यू का रजिस्टर है उससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा। यहाँ पर पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू का रेजिस्टेंस है उससे भी कम आएगा। जैसे यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू का कौन 4 ओम, 4 से भी छोटा कितना आ गया 2.22। अगर ये 4 से ऊपर जा रहा है, वैल्यू 4 से ऊपर जा रही है, 4 से छोटी नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं तुम गलती कर रहे हो। यहाँ भी कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं, अगर दो ही रजिस्टर दिए हों पैरेलल में, दो ही रजिस्टर दिए हुए हों तो उन्हें ऐसे कर सकते हैं R1 × R2 R1 + R2, इन्हें ऐसे कर सकते हैं RT बराबर, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले से। तो ये वाला फार्मूला दो रजिस्टर अगर पैरेलल में दिए हों तो उस पर लागू होता है, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का प्लस। इसके बाद पैरेलल सर्किट की बात की जाए तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस तो निकाल लिया। अगर एक ही वैल्यू का रेजिस्टेंस दिए हों तो, एक ही वैल्यू का रेजिस्टेंस दिए हों तो, अगर मान चलो ये सभी 4 ओम के ही होते तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता, थोड़ा यहाँ देखना कौन सा लगता, RT बराबर R/N। R/N अगर इन्हें तुम सबको सॉल्व ऐसे करके लेके आओगे 1/RT बराबर 1/R1 + 1/R2, तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर सीधा रख लो इसे, R कितना है, एक वैल्यू लेंगे 4 ओम, कितने लगे 3, आ गया। देख लो जो भी वैल्यू है 1.33। ये तो 3 ही है, अगर ऐसे माने चलो ये तो 3 वैल्यू है तुमने रख ली, ऐसे 10 वैल्यू दी हो एक ही वैल्यू की तो टाइम लगेगा ना, इसलिए R/N वाला फॉर्मूला लगा दो अगर एक ही वैल्यू के रजिस्टर हों तो पैरेलल में। अगर वोल्टेज की बात की जाए तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज एक ही होती है, सभी पर एक ही वोल्टेज होती है। यहाँ पर माने चलो कोई वोल्टेज अप्लाई की जा रही है तो देखो सभी पर बराबर जाएगी, सभी पर बराबर। अगर यहाँ पर 12 वोल्टेज है तो सभी पर 12 वोल्टेज ही रहेगी, इसलिए पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का डिवीजन नहीं होता, समान रूप से सभी पर बराबर वोल्टेज रहती है। और सीरीज में क्या था, बराबर करंट था। सीरीज सर्किट में करंट सभी में बराबर होता है, पैरेलल में वोल्टेज सभी में बराबर होती है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब बात आती है करंट की। करंट निकालने के लिए हमको ये वैल्यू ले लेंगे रजिस्टरों की, जैसे पहले 4 ओम लिया था, ये 8 लिया था, ये 16। इन्हें निकालने के लिए एग्जाम्पल के लिए चलो हमने यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई कर दिया 80 वोल्टेज हमने कर दिया। तो यहाँ पर जो करंट है, करंट देखो जैसे करंट यहाँ से फ्लो हुआ, एक करंट हमारा जा रहा है यहाँ से आई हुआ, यहाँ पहुँचते ही हमारा करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर की तरफ होगा I1, ये I2 और ये I3। करंट यहाँ पर हमारा क्या था I, और जैसे आगे बढ़ा तो ये तीन ब्रांच में डिवाइड हो गया, I1 I2 I3। और यहाँ पर सेम ये यहाँ से क्या आएगा निकल के I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3। तो यहाँ पर तीनों मिल के क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो निकलेगा I1
आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तीनों करंट जैसे वहाँ V1 V2 V3 ऐसे जुड़ रही थी, यहाँ पर करंट जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पर करंट स्प्लिट हो रहा है और टोटल जो करंट यहाँ निकल के वही आई लौट के आ जाएगा। जितना करंट मैंने यहाँ से अप्लाई किया था उतना ही निकलेगा टोटल। अब मानो चलो यहाँ पर करंट निकालना हो तो करंट देखो निकालने के लिए क्या, अब मैं बोलूँ R1 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो I बराबर V/R वाला फॉर्मूला लगेगा। वहीं का रेजिस्टेंस ले लो कितना, 4 ओम। 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया तो देखो कितना फ्लो हो रहा है। यहाँ से निकालना स्टार्ट करूँगा। I1 बराबर कितना, V कितना है 80 वोल्ट, 80/4 बराबर कितना हो गया 20, कितना 20 एम्पियर। I2 बराबर कितना 80 कितने 8 ओम का है 10 एम्पियर। और I3 बराबर 80/16 ओम के 16 5 एम्पियर। इस तरीके से टोटल जो करंट है वो निकल के आ जाएगा कितना 20 और 10 30 5 35 एम्पियर। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू की जाए तो कितना आ जाएगा 35 एम्पियर। अगर इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस का अगर 80 में से डिवाइड करोगे तो 35 एम्पियर आ जाएगा। वैसे अलग अलग डिवाइड कर लो तो भी अलग अलग सभी में शो हो जाएगा। R4 में 20 एम्पियर और R1 में 20 एम्पियर जो 4 ओम का है, R2 8 ओम का इसमें 10 एम्पियर है और R3 16 ओम का इसमें 5 एम्पियर है। इस तरीके से पैरेलल सर्किट में करंट अलग अलग फ्लो होता है। और पावर पता करने पावर कितनी फ्लो हो रही है तो PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 टोटल सभी की पावर जुड़ जाएगी। R1 में कितनी पावर, R2 में कितनी पावर, R3 में कितनी है, ये सब पावर जुड़ जाएंगे और टोटल पावर निकल के आ जाएगी। सीरीज सर्किट का एक ये भी है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस इसमें जोड़ दिया जाए तो, अगर एग्जाम्पल माने चलो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, अगर इसमें और रेजिस्टर जोड़ दिया जाए तो एग्जाम्पल के लिए जोड़ दिया जाए तो सर्किट में क्या हुआ, करंट घटेगा या बढ़ेगा। अगर यहाँ पर एक रेजिस्टर और जोड़ दिया जाए पैरेलल में तो इसका करंट बढ़ जाएगा, सर्किट का करंट बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस घट जाएगा। जो पहले के पीछे रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस की और कम हो जाएगी रेजिस्टेंस जोड़ने पर, और करंट बढ़ जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि अगर पैरेलल सर्किट से एक रजिस्टर ओपन कर दिया जाए तो करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो करंट घट जाएगा क्योंकि एक रास्ता कम हो गया करंट का, तो करंट की वैल्यू घट जाएगी। और रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर यहाँ से रेजिस्टेंस हटा दिया जाए तो सीरीज पैरेलल में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है सीरीज पैरेलल सर्किट के लिए। बस इतना ही है।